मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों को सादर प्रणाम। लास्ट हमने बात की कि मेरा बिल जमा हो गया क्या, कोई काम हो गया क्या, कपड़े धुल गए क्या, ये हो गया क्या, वो हो गया क्या। मीन्स we were just asking the question in passive voice. Today we're going to learn how to ask the same questions or you can ask some other questions in active voice. अब पैसिव और एक्टिव में डिफरेंस ये है दोस्तों कि पैसिव में कोई पर्सन काम करता है, हमें उसका पता होता है, तो वो सेंटेंस पैसिव में नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम, तो मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जो सेंटेंस बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये सेंटेंस पैसिव में नहीं रहेगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हाँ अभी मुझे पढ़ाया जा रहा है, यानी मेरी पढ़ाई भी चल रही है, मुझे पढ़ाया जा रहा है, अब कौन पढ़ा रहा है, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सो दिस सेंटेंस गोज़ इन एक्टिव वॉइस। और दोनों को मैं कंपेयर करके आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा जब मैं सभी सीरीज़ कंप्लीट कर लूँगा हैज़ और हैव का। तो देखिए लास्ट हमने किया कि कोई काम हो गया क्या, बिल जमा हो गया, कपड़े धुल गए, रजिस्टर चेक हो गया, चेक साइन हो गया एंड ऑल, कुछ भी। आज हम कर रहे हैं कि कोई काम कोई पर्सन कितने वक्त से कर रहा है। वैसे तो ये किताबों में भी हैं चीज़ें और उसमें कुछ इस तरह है कि कोई काम कब से करता आ रहा है, और इस तरह का लंबा सेंटेंस हम हिंदी में मैं समझता हूँ नहीं बोलते कि आपके पापा कितने वक्त से वहाँ आते आ रहे हैं या जा रहे हैं। So we just ask in simplest question or in the framing, for example, अच्छा वो कब से जा रहा है वहाँ, तो कितने टाइम से, कितने समय से, कब से, कैसे भी आप पूछ लीजिए, इंग्लिश में वो एक ही वे में बनेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले क्वेश्चन के लिए एक फ्रेमिंग यहाँ लिखी है कि आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन किसी भी टाइप का क्यों ना हो, ऑलराइट। वो आप पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। सो और एक चीज़ और, क्वेश्चन सिर्फ इसी से रिलेटेड होना चाहिए, इससे अलग नहीं, ठीक है। अब मैं आपको पहले बता दूँ कि क्वेश्चन आप किस वे में करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत से लोगों को क्या है कि जब बाइक वगैरह चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, तो वो सही से नहीं चला पाते हैं। अब आपको उनसे ये पूछना है कब से चला रहे हो गाड़ी, तो कब से चला रहे हो गाड़ी मीन्स यू आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट नेक कि यार आपको पता है कि वो सही से नहीं चला रहा है। तो चलिए हम यही छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कब से चला रहे हो गाड़ी। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन करने के लिए हम यहाँ क्या लगा रहे हैं, हाउ लॉन्ग। यहाँ पे हाउ मच टाइम, हाउ मेनी टाइम्स, वो सब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो हाउ लॉन्ग के बाद हम यूज़ करेंगे वो सब्जेक्ट कितने हैं। सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाले पर्सन कितने हैं। अगर आई, यू, दे, वी कोई प्लूरल लोग हैं यानी ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा, तो हम हैव की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर सिंगुलर की बात कर रहे हैं जैसे कि ही, शी, इट, कोई चीज़ हो गया, कोई पर्सन हो गया, कोई भी नाम हो सकता है, बट दैट शुड बी ओनली सिंगुलर, सो विल यूज़ हैज़। अब आई, यू, दे, वी को हैव की कैटेगरी में रखेंगे, सो क्वेश्चन किस में जाएगा, वो हैव में। फॉर एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग हैव, मैं कहूँ आपके लिए सब्जेक्ट, सो हाउ लॉन्ग हैव यू। इसके बाद आप देखेंगे बीन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि काम इसमें करते हुए हम दिख रहे हैं। हैव के साथ फॉर्म थर्ड बी की क्या हो जाती है, बीन। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। अब गाड़ी चलाने क्या बोलेंगे, ड्राइव में क्या लग जाएगा, ING, सो ड्राइविंग। क्या, कार। क्वेश्चन क्या है, कब से चला रहे हो गाड़ी, सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग कार, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग कार। मैंने आपको मेरे पापा के बारे में बताया कि यार वो बहुत मेहनत करते हैं। अब आपको पता चला कि मेरे पापा इस बैंक में काम करते हैं ना, यू जस्ट आस्किंग द सेम क्वेश्चन अबाउट माय फादर, यार तुम्हारे पापा इस बैंक में कब से जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, तुम्हारे पापा इस बैंक में कब से जा रहे हैं। तो पापा कितने हैं, एक या बहुत सारे, एक। तो क्वेश्चन हम एक के लिए क्या लगाएंगे, हैज़। ऊपर देखिए मैंने यहाँ पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग, क्वेश्चन करने के लिए हाउ लॉन्ग। उसके बाद पापा एक हैं तो हम इसलिए क्या लगा रहे हैं, हैज़। सब्जेक्ट कौन है, योर फादर, एंड देन वी आर यूजिंग बीन। जा रहे हैं या काम कर रहे हैं, कोई भी जो वर्ब है उसमें आप ING लगाएंगे। अगर जा रहे हैं तो गोइंग, अगर वर्क है तो वर्किंग। इस बैंक में तो इस में के लिए यूज़ करेंगे इन दिस, और उसमें के लिए यूज़ करेंगे इन दैट। सो हाउ लॉन्ग हैज़ योर फादर बीन वर्किंग इन दिस बैंक, ऑलराइट। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये शर्ट वाइट पहने हुआ हूँ और आपने देखा कि मैं हर वक्त यही शर्ट पहनता हूँ, जब भी आप मुझे देखेंगे आई विल बी इन द सेम शर्ट। अब आप मुझसे पूछेंगे बिल्कुल अलग क्वेश्चन, अलग वे में कि यानी कब से पहन हुई है वाइट शर्ट। क्वेश्चन क्या है, कब से पहन हुई, यानी कितने टाइम से पहन रहे हो। सो हाउ लॉन्ग, यू के साथ क्या लगा रहे हैं हम, हैज़ या हैव। सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, पहन लो क्या बोलते हैं,
वेयर में क्या लग जाएगा, आईएनजी. सो वेयरिंग ये शर्ट यानी दिस शर्ट. ये वाइट शर्ट है तो मैं क्या बोलूँगा, दिस वाइट शर्ट. सो क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेयरिंग दिस वाइट शर्ट. अब मैं आपको आंसर दूंगा दोस्तों दो तरह से. देखिए क्वेश्चन की फ्रेमिंग हमने ये बनाया और हम आंसर करना चाह रहे हैं. तो आंसर के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो पर्सन काम कर रहा है उस पर्सन को लेकर आएंगे. फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगाइए, प्लूरल है तो हैव लगाइए, एंड देन बीन तो आना ही है. और जो काम हम करते आ रहे हैं वर्किंग आईएनजी लग जाएगा. अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाइए वरना मत लगाइए. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने दो एरोज निकाले हुए हैं. यहाँ पे आप दो तरह से स्पेसिफिक आंसर देने वाले हैं. फॉर एग्जांपल ये मैं 2022 से पहन रहा हूँ शर्ट, यानी मुझे याद है कि हाँ यार मैंने 2022 को ये शर्ट ली थी, यानी लास्ट ईयर को. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आई हैव बीन वेयरिंग. यहाँ पे जो वर्किंग है, यहाँ पे वो जो हम वर्ब लगा रहे थे, अब मैं पहनने के लिए बात करूँगा तो वेयरिंग हो जाएगा. वेयरिंग ये शर्ट यानी दिस शर्ट. सिंस किस लिए यूज़ कर रहे हैं, एक टाइम फिक्स्ड के लिए कि हाँ जी ये चीज़ फिक्स्ड है और उससे हम ये काम कर रहे हैं. तो 2022 फिक्स हो गया है. अगर मैं यहाँ पे डेट भी डाल दूँ, दिन डाल दूँ, कोई इवन टाइम भी डाल दूँ तो भी ये किस में जाएगा, सिंस में. तो 2022 यानी 22 ये हमारा फिक्स है एक ईयर. तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव बीन वेयरिंग दिस शर्ट सिंस 2022. यही क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है कि अभी यही कोई 2-3 हफ्ते से. अब 2-3 हफ्ते से मीन्स आई एम नॉट श्योर अबाउट माई आंसर कि कितना वक्त एग्जैक्ट है. सो व्हाट आई एम सेइंग दैट 2-3 हफ्ते से व्हेन आई एम नॉट श्योर अबाउट माई आंसर, सो आई विल से आई हैव बीन वेयरिंग दिस शर्ट फॉर. अब 2-3 हफ्ते फिक्स नहीं है, कभी पहने कभी नहीं पहने, मीन्स दैट्स नॉट फिक्स्ड. आई विल से तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, फॉर का. सो फॉर 2 months. 2 हफ्ते, अगर 2 हफ्ते का ड्यूरेशन है तो हम उसको 2 weeks बोल सकते हैं, वरना 2 weeks को कहते हैं फोर्टनाइट. आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको FORTNIGHT फोर्टनाइट. फोर्टनाइट मतलब जो 2 weeks यानी 14-15 दिन को बोलते हैं फोर्टनाइट. तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव बीन वेयरिंग दिस वाइट शर्ट फॉर फोर्टनाइट, ऑलराइट, या फिर फॉर 2 weeks. तो आपने देखा कि ये हमने इधर ऊपर क्वेश्चन किया है, नीचे इसका आंसर किया है. आप दुनिया का जो क्वेश्चन चाहें वो कर लीजिए, फ्रेमिंग यही रहेगी. आंसर करना चाहते हैं तो ये रहेगा. अब अच्छा मुझे क्वेश्चन करना है. फॉर एग्जांपल आपने कोई पर्सन आपके पास आया और वो नहाया नहीं था और आपको एकदम स्मेल आई, आपने उसको बोला नहाए कब से नहीं हो. देखिए पहला क्वेश्चन हमने जो सीखा था वो था कि कब से नहा रहे हो, यानी बहुत वक्त हो गया है, पानी फैलाया जा रहा है कोई बाथरूम में और आप पूछ रहे भाई कब से नहा रहे हो, नहाते क्यों नहीं हो. तो देखिए कब से नहा रहे हो, कब से नहा रहे हो मतलब बहुत वक्त उसको लग गया है, चाहे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट. कुछ लोग को होती है आदत बहुत देर देर तक नहाते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं घुसते हैं सीधा बाहर. वो डिपेंड करता है खुद की आदत किसकी इंडिविजुअली कैसी है. तो देखिए क्वेश्चन था कि आप कब से नहा रहे हो, बट अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अब क्वेश्चन है कब से नहीं नहाए. तो कब से नहीं नहाए, आप बताइए क्वेश्चन कैसे पूछेंगे. अगर आपको उसका उत्तर पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कब से ये काम नहीं किया, कितना टाइम से ये काम नहीं किया, इसको कैसे बोलेंगे. तो चलिए नमस्कार, मैं पंकज शर्मा आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में.